हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, जब मेटल के साथ क्या जुड़ी हुई हो, ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मेटल है, और मेटल के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन। तो यही है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में वाटर निकलता है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और हमें पता है जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू के अंदर करता है। एक तो ये रिएक्शन याद रखने है कि मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। अब इसी कंसेप्ट पर हमारी एक्टिविटी दी हुई है, क्या 2.7 एक्टिविटी दी है। इसमें क्या किया गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करी। अब यहाँ से एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो इनके रिएक्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा क्या कंपाउंड बना है और साथ में वाटर निकला है। तो या आपको कंपाउंड भी पता होना चाहिए, और दूसरा या तो ये पूछता है कि उसका कलर क्या है, वो कलर किसकी वजह से आया। तो यहाँ पे याद रखना है, जब भी यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, HCl के साथ होगी, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, और साथ में वाटर निकलेगा। तो ये जो नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, इस सॉल्यूशन का कलर पूछते हैं, तो कैसा कलर है इसका, ब्लू ग्रीन कलर है। और ये कलर किसकी वजह से आया है, कॉपर क्लोराइड की वजह से आया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक की रिएक्शन किसके साथ होगी, कॉपर ऑक्साइड के साथ होगी, जो कलर है सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। और वो किसकी वजह से हुआ है ब्लू ग्रीन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, जैसे ऊपर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है उन्हें मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं, और जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो उसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन इज नॉन मेटल और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई, तो ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, उसमें भी सेम है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बेसिक ऑक्साइड्स थे, लेकिन हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो याद रखना है, हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिडिक नेचर हम पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। हमारे एसिड्स और बेसिस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो हमारे दोनों एसिड और बेस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑल एसिड और ऑल बेस शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आयंस क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है 2.8 एक्टिविटी। अब इस 2.8 एक्टिविटी में क्या बोला है, ये भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इस एक्टिविटी में, क्या दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लूकोज दिया है, अल्कोहल दिया है, HCl दिया है, H2SO4 दिया है। तो क्या किया गया है, ग्लूकोज और अल्कोहल और ये हमारे जो एसिड्स दिए हुए हैं दो, तो हमने देखा कि इन सब चीज़ों को एक बारी बारी से किस में डाल के देखा, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप बनाया है इसके अंदर डाला। तो हमने देखा कि अब ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को देखना है। तो अब हमें पता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर देंगे, आयंस का डिसोसिएशन कर देते हैं, तो आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, और आयन डिसोशिएट हो जाते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये जो हमारे एसिड्स हैं इनमें तो क्या हो जाएगा, आयंस का डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन हमारे जो ये ग्लूकोज है और अल्कोहल है इनके अंदर क्या होते हैं, आयंस डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लो इन केस ऑफ एसिड्स। अब एसिड के केस में बल्ब तो क्या हो जाता है, ग्लो करता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, वो अपने आयंस में डिसोशिएट
नहीं हो पाते हैं। तो ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ये हमें किस चीज़ का इंडिकेशन शो कर रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर से करंट पास हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है व्हाट हैपन्स टू एसिड्स और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि जब हम एसिड्स को और बेस को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर हमारी ये 2.9 एक्टिविटी दी हुई है। क्या किया है इसमें, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl को लिया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, दोनों को मिक्स करा है। तो उसके बाद क्या किया गया है, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर से गैस निकलेगी। तो उस गैस को हम क्या कर लेंगे, डिलीवरी ट्यूब से निकाल लेंगे। तो ये गैस का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, NaCl और H2SO4 के रिएक्शन होने से। अब ये जो हमारी गैस निकली है वो हमारी कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। जब आप रिएक्शन करके देखोगे तो कौन सी गैस निकली है, HCl। तो अब इस एक्टिविटी में क्या आप कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस पेपर। अब ये जो यहाँ पे गैस निकल रही है, अब एक बार तो इसको ड्राई लिटमस से टेस्ट करना और एक बार इसको वेट लिटमस से टेस्ट करना है। फिर ये कह रहे हैं कि आप इसे क्या इन्फर करोगे कि वो एसिडिक कैरेक्टर ड्राई लिटमस के साथ और वेट लिटमस के साथ कैसा शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब NaCl के साथ हुई तो यहाँ पे HCl गैस निकली है। तो इस HCl गैस में क्या होगा, जब ड्राई लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे तो उसमें जो लिटमस पेपर होगा उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब उस HCl गैस का हम वेट लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो जो हमारा ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो हमारी चाहे HCl गैस कैसी भी हो तो उसके अंदर से वो H आयंस में डिसोशिएट सिर्फ तब होगी जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी। तो वेट लिटमस पेपर में वाटर है तो इसकी वजह से वो H आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे और वो लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। लेकिन ड्राई लिटमस के अंदर ये H आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे तो उसके अंदर लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं होगा। अभी ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे, ये जो जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होते हैं। क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, अब जो हमारी ये जो H+ अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोनियम आयन H+ आयन्स बनते हैं। अब ये जो हमारे H+ आयन्स होते हैं ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, वाटर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे HCl है, जब उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से H+ आयन्स निकलेंगे, तो वो H+ आयन्स क्या कर लेंगे, वाटर के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला पूछा जाता है H3O+। याद रखना है ये क्या है, हमारा हाइड्रोनियम आयन। और ये क्यों बने हैं, क्योंकि ये जो हमारे H+ आयन्स होते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिस प्रोवाइडर। हमने एसिड्स का देख लिया कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन्स फॉर्म करते हैं, बेस क्या फॉर्म करते हैं, हमारे OH नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने रिएक्शंस लिख दी हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na+OH नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे तो वाटर के अंदर तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारा आता है एल्कलीज क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बेस पढ़ रहे थे जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होने पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, OH निगेटिव आयन फॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे एल्कली। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये क्या कह रहे हैं, एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, NaOH, KOH, COOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये क्या है, हमारे एल्कली है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ऑल एल्कली इज बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हमें ये तो पता है कि एल्कली बेस ही हैं, ऐसे बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे एल्कली बेस हो सकते हैं बट ऑल बेस एल्कली नहीं हो सकते क्योंकि सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब हमारे एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड।
तो क्या है ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या है डाइल्यूट एसिड? अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोला जाता है? जिसके अंदर एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और पानी की कंसनट्रेशन कम हो, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर आता है हमारा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? ये डाइल्यूट एसिड हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एसिड की कंसनट्रेशन तो क्या होती है? डाइल्यूट के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा होती है, लेकिन एसिड की कंसनट्रेशन क्या रहती है? कम रहती है। अब हमारा क्या आता है? इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा आता है प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। ये हमारी 2.10 एक्टिविटी में दिया हुआ है कि डाइल्यूशन क्या होता है। अब डाइल्यूशन क्या है? व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस OH नेगेटिव आयन। तो जब हम किसी भी एसिड को और बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उससे डिज़ोल्व करने से क्या हो जाते हैं उसके, अगर हम बेस को डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और H3O प्लस आयंस की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। अब इस डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है। अब डाइल्यूशन ऐसे नहीं करा जाता है, तो डाइल्यूशन की क्या प्रोसेस होती है? जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो याद रखना है कभी भी वाटर को एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं करा जाता है। क्या करा जाता है? वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है बाय ड्रॉप और उसको लगातार क्या चलाते रहना होता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन को। एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि हमें वाटर के अंदर एसिड मिलाना चाहिए या एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए? तो हमेशा एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए बाय ड्रॉप। तो क्या प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। स्टिरिंग का मतलब होता है लगातार चलाते हुए उसमें एसिड को मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सोथर्मिक होती है, इसमें से बहुत हीट निकलती है तो बीकर स्प्लैश आउट हो सकता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिनमें से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट निकलती है। तो इसीलिए हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाना चाहिए। इस चैप्टर की प्रीवियस टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके उन प्रीवियस टॉपिक्स को देख सकते हो। थैंक यू।